दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास चैनल पूनम टॉक में। और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों को कुछ अता पता नहीं होता है, लेकिन उनको फिर भी सो कॉल्ड बोलने की आदत होती है। उन्हें लगता है कि अब हम अपने नंबर बना लेते हैं। नहीं, तो बात आज मैं कर रही हूँ अंकुर सक्सेना जी आपकी। आपको तो याद ही होगा आपने किसको मैसेज डाला है कि बिचौलिया क्या होता है हम आपको बताएंगे, बिचौलिया बनना ही छोड़ दोगे। तो अंकुर सक्सेना जी, हम चाहते हैं कि आप ज़रा हमें बताएं कि बिचौलिया की परिभाषा क्या होता है। एक्चुअली मेरी नज़र में बिचौलिया की परिभाषा जो होती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। बिचौलिया की परिभाषा दो तरह की होती है। एक बिचौलिया होता है जो पूरा घर बर्बाद कर देता है, और एक बिचौलिया वो होता है जो दोनों घरों को आपस में जोड़ देता है। तो जिस बिचौलिया की आप बात कर रहे हैं, जिसको आपने मैसेज किया, जिनको आपने बिचौलिया की उपाधि दी है, तो वो बिचौलिया घर जोड़ने का काम करता है। और जो आप जैसे लोग होते हैं ना, आप जैसे अतत्व प्राणी होते हैं, वो लोग घर बर्बाद करते हैं। तो आप जैसे बिचौलिया की समाज को ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे बिचौलिया को समाज की ज़रूरत है जो घर को जोड़े, ना कि तोड़े। अब ये देखो, आपके मुंह पे है ना एक ज़ोरदार तमाचा लगेगा। पता है कैसे? आप जाके अलका की अभी लेटेस्ट शॉर्ट्स डाली है, अलका व्लॉग्स, आप जानते हैं, आपने तो भाई पर्सनली आप बहुत कुछ जानते हैं। तो आप जाके ज़रा उनके कमेंट सेक्शन में, शॉर्ट्स वाले कमेंट सेक्शन में एक बार जाकर चेक कीजिए। वहाँ पर देखिए कौन सा मैसेज पिन किया गया है। सचिन जो व्लॉग्स है, उन्होंने, सचिन मनीषा जो व्लॉग है, उन्होंने स्पेशली वहाँ पर कमेंट किया है आप जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि यस, ये हमारे भले के बारे में ही बात कर रही थी, प्लीज़ इनको कोई नेगेटिव कमेंट ना करे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब अपने पर बीतती है तो लगता है हाय तौबा, हाय हमसे ज़्यादा दुखियारा कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन वही चीज़ जब दूसरे पे बीतती है ना, तो तमाशा देखने के लिए आप जैसे लोग ऐसे ऐसे क्लैपिंग करने लगते हो। समझ गए आप मेरी बात? तो अंकुर सक्सेना जी, उतना बोलिए जितना साझी। उससे ज़्यादा अगर कोई बोलता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि गलत बात अक्सर वो लोग बर्दाश्त नहीं करते जो सच्चे होते हैं, जिनको पता होता है कि हम सच के लिए लड़ रहे हैं। और इस बात का समाज को बाद में पता चलता है। वो क्या होता है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा लेट तक पहुंचती हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो पहले ही पहुंच चुकी होती हैं। आपका जब चैनल गया था, लोग आपको तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ब्ला ब्ला। तो आप लोग बहुत इरिटेट हो गए थे। बाद में आपने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि देखो ये है प्रूफ, अब जिसको जो बोलना है बोलो। क्यों? तब क्यों दर्द हुआ था? तब आप भी सहन कर लेते, लेकिन नहीं, वो आपके ऊपर बीत रहा था। अब जो हो रहा है ना, वो किसके ऊपर बीत रहा है? वो बहुत सारे परिवारों के ऊपर बीत रहा है। तो जब परिवारों पर बीत रहा है ना, और परिवार की इज्जत की बात की जा रही है, और परिवार की इज्जत को बचाने की बात की जा रही है, उसको ढकने की बात की जा रही है, तो अंकुर सक्सेना जैसे लोग आते हैं और लोगों को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको एक चीज़ हम लोग बहुत पोलाइटली, बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से समझा रहे हैं कि अंकुर सक्सेना जी, कुछ भी बोलने से पहले बातों को तोल मोल लीजिए। क्योंकि तोली हुई चीजें है ना, अक्सर बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, और बिना तोली हुई चीजों का ना मात्रा का प्रॉपर पता नहीं लग पाता है। समझ गए हैं आप मेरी बात? मैं आपको यस तब से जानती हूँ जब कुछ हॉट कंटेंट्स हुआ करते थे जो आप अपने चैनल पर डाला करते थे। कोशिश आपने भी बहुत किया, हाथ पैर आपने बहुत मारे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ से चैनल, वहाँ से चैनल, इधर से चैनल, उधर से चैनल चल जाए। लेकिन अफसोस, क्या कर सकते हैं? तो बोलने में हमारे पास भी बहुत कुछ है। और अगर हम बिचौलिए बन रहे हैं, तो हम बिचौलिए बन रहे हैं पूरे परिवार की इज्जत के लिए। हम सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम बार बार यहाँ हर परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन परिवारों को हम अपने परिवारों से जोड़कर चल रहे हैं कि अगर किसी परिवार की इज्जत जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतता है। जब परिवार की इज्जत है ना एक मोहल्ले में चली जाती है ना, उस मोहल्ले में सर उठाना भारी हो जाता है। तो अब आप ये सोच कर देखो कि यहाँ ये जो इज्जत है ना, ये पूरे समाज में, समझ रहे हैं, पूरे दुनिया में फैल चुकी है। कौन कहाँ कहाँ से इस चैनल को देखता है, कौन कहाँ कहाँ से लोगों को जानते हैं, लोगों के काम पर क्या इफेक्ट पड़े हैं, ये आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। सिर्फ आप लोगों को कंटेंट बनाने आते हैं, आप एज अ क्रिएटर काम करते हैं, लेकिन आप लोग दूसरों के परिवारों के बारे में, लोगों के ऊपर क्या बीतती है उसके बारे में आप नहीं जानते। आपको सिर्फ ये लगता है कि जो काम आप लोग करते हो व्यूज़ के लिए, सो कॉल्ड व्यूज़ के लिए, वो अक्सर हर कोई करता है। वो कहते हैं ना, चोर को चोर दिखता
दिखता है, काणे को काणा दिखता है, शक्की को शक्की दिखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये कृपया करके है ना, ये सो कॉल्ड बातें हैं ना, आप हमारी अलका बेबे के लिए तो बिल्कुल भी मत कीजिए। समझ रहे हैं आप? मुझे आपके ऊपर है ना हँसी बहुत आ रही थी, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता। आपको ये भी नहीं पता कि मैं क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्या शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप सुबह-सुबह कुछ और एडिट करते हैं, फिर उसमें वो चीज़ों को, शब्दों को एडिट कर देते हैं। आप अपने शब्दों पर ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप मेरे पॉइंट्स को आई थिंक समझ पाएँगे कि मैं आपको ये बातें क्यों कह रही हूँ। तो प्लीज़ अंकुर, आप है ना ये सब बचकाना हरकतें हैं। आई आई थिंक ये बचकाना ही है। पहले हर चीज़ को बोलने से पहले उसकी परिभाषा, उन शब्दों का ज्ञान, उनके बारे में प्रॉपर पूरी तसल्ली, माहौल की तसल्ली, लोगों की तसल्ली, क्या सही है, कौन गलत है, कौन जाएगा, कौन आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जाँच लेनी चाहिए। लेकिन आप लोग जाँचते नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक तरफ़ा देखते हैं। वो कहते हैं ना, सिर्फ़ मैंने ऐसे देखा, सिर्फ़ ऐसे। जिस दिन मैं ये चीज़ें अपनी पूरी तरह से खोल लूँगा, ये चीज़ मैं पूरी तरह से खोल लूँगा, तो शायद मैं इससे ढंग से सुन भी पाऊँगा, इससे मैं बोल भी पाऊँगा और इनसे मैं देख भी पाऊँगा। तभी ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना कि ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये चीज़ें सही बनी होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा इन चीज़ों, लेकिन इनका महत्व नहीं जानते होंगे। तो कृपया करके अंकुर सक्सेना जी इन चीज़ों के महत्व को समझें। मैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही स्टिक पॉइंट्स आप लोगों को कह रही हूँ। अक्सर मेरी ना कुछ चीज़ें लोगों को बहुत कड़वी लग जाती है, पर मैं ये कहती हूँ जो कड़वा बोलते हैं ना, अक्सर वही सही बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। मेरा बिल्कुल शुरू से ही और अलका का शुरू से एक ही बात रहा है, हम दोनों का मकसद ही सेम रहा है कि हम लोग है ना ये चाहते हैं कि हर चीज़ें जो भी हों सबके लिए परफेक्ट हों। देखो, परफेक्ट हर किसी के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन समझाया जाता है, कोशिश की जाती है ताकि कोई भी चीज़ें बिगड़े ना, खराब ना हो। क्योंकि घर हर किसी का ज़रूरी है, इज़्ज़त हर किसी की ज़रूरी है, बच्चा हर किसी का प्यारा है, लेकिन यहाँ जो सिर्फ़ अपना, मैं, मेरा, ये जो कहा जाता है ना, किया जाता है, वो चीज़ बहुत गलत होती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकएंड में है ना करते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों को जिस दिन हम लोग दिखाने लगे ना, तो वो हो जाएगा कि दिखावा किया जा रहा है। हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि कुछ भी करो तो इस हाथ को और इस हाथ को आपस में दोनों को भी नहीं पता होना चाहिए। तो हर चीज़ को हम लोग सिर्फ़ अपने नंबर बनाने के लिए ऑन सोशल मीडिया करें, ये ज़रूरी नहीं है। उसने हमेशा से कोशिश परिवारों को बाँधने की है, और अगर कभी कहोगे तो चाहते तो नहीं है, तो कभी दिखा भी देंगे। यहाँ आपने सचिन जी का मैसेज तो देख ही लिया, और बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जिनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं है, और हम चाहते भी नहीं है कभी आए। वो इसीलिए ताकि सबके घर की इज़्ज़त बनी रहे। तो अंकुर सक्सेना जी, बिचौलिए की जो परिभाषा है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। तो बिचौलिया बने पर अच्छे के लिए बने, बिचौलिया गंदगी के लिए ना बने। धन्यवाद जी।